हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है टिश्यू उत्तक। उत्तक क्या होता है, तो इससे रिलेटेड हम पहले कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। द वर्ड टिश्यू वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट विच वॉज डेवलप्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेक्सर विच मीन्स वीविंग। टिश्यू क्या है? टिश्यू शब्द का सबसे पहले किसने यूज़ किया? एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने किया। किसने किया? फ्रांस के वैज्ञानिक ने किया टिश्यू उत्तक शब्द का सबसे पहले यूज। विच वॉज डेवलप्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेक्सचर, जो किससे डेवलप हुआ? लैटिन वर्ड टेक्सचर से। जिसका विकास किससे हुआ? लैटिन वर्ड टेक्सचर से विकास हुआ। जिसका अर्थ है विच मीन्स वीविंग। जिसका क्या अर्थ है? बुनना। जिसका अर्थ है बुनना। द टिश्यू और द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जो हमारा टिश्यू है, उत्तक है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मार्सेलो मालफिगी इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। मार्सेलो मालफिगू को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के फादर कहा जाता है। बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट द स्टडी रिलेटेड टू हिस्टोलॉजी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या था? हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम की थी। किन्होंने? मार्सेलो मालफिगी ने। इसलिए इसको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी क्या कहा जाता है। ये कौन थे? ही वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट। ये क्या थे? इटली के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल है, कोशिकाओं का एक समूह है। देर आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो क्या होते हैं? स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, संरचना में समान होते हैं, और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स आर टिश्यू। जो क्या करते हैं? किसी कार्य को, किसी विशेष कार्य को अचीव करने के लिए मिलकर काम करते हैं। किसी विशेष कार्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं, और जिससे एक उत्तक बनता है। क्या बनता है? फॉर्म्स अ टिश्यू, जो एक उत्तक का निर्माण करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू के प्रकार। टिश्यू के प्रकार क्या होते हैं? टिश्यू कितने प्रकार का होता है? टिश्यू दो टाइप्स का होता है। एनिमल टिश्यू, फर्स्ट है एनिमल टिश्यू, एंड सेकंड है आपका प्लांट टिश्यू। फर्स्ट क्या है? पशु उत्तक, एंड सेकंड है पौधों का उत्तक प्लांट टिश्यू। प्लांट एनिमल टिश्यू भी कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक। सेकंड है आपका मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशी उत्तक, एंड थर्ड है आपका कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। फोर्थ है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। कितने टाइप के होते हैं एनिमल टिश्यू? 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक। सेकंड है मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशी उत्तक। थर्ड है आपका कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, एंड फोर्थ है आपका नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। ऐसे ही जो प्लांट होते हैं, प्लांट क्या होते हैं? प्लांट 2 टाइप्स के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभोज्यतक टिश्यू उत्तक, एंड सेकंड है आपका परमानेंट टिश्यू, स्थायी उत्तक। पर हम अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो एनिमल टिश्यू होते हैं, पशु उत्तक होते हैं, उन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक। द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारी एनिमल बॉडी को कवर करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वह एपिथेलियल टिश्यू उपकला उत्तक कहलाता है। एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। एपिथेलियल उत्तक क्या करता है? उपकला उत्तक क्या करता है? हमारी बॉडी को के जो मोस्ट ऑर्गन्स होते हैं, अधिकांश अंग होते हैं, उनको कवर करने का काम करता है। इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये क्या काम करता है? हमारी बॉडी सिस्टम के बीच में एक बैरियर बनाने का काम करता है, जिससे वह अलग हो जाते हैं।
अलग करने का काम करता है, बैरियर बनाता है। हिंदी में देख लेते हैं, यह शरीर की विभिन्न प्रणालियों को अलग रखने में भी बाधा उत्पन्न करता है। मतलब हमारी बॉडी सिस्टम को अलग करता है, बैरियर बनाकर, उनके बीच में एक बैरियर लाकर। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स, ये किस किस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्किन में, त्वचा में, लाइनिंग ऑफ द माउथ, मुंह की परत में, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं की परत में, लंग एल्वेलोई, फेफड़ों की एल्वेलोई में, एंड किडनी ट्यूब्यूल्स में, गुर्दे की नलिकाओं में क्या कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? स्किन में, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेलोई, गुर्दे की नलिकाओं में आदि सब, और किडनी ट्यूब्यूल्स में, और किसमें? गुर्दे की नलिकाओं में, एंड फेफड़ों की लंग एल्वेलोई में। ये किसकी बनी होती हैं? एपिथेलियल उत्तक की बनी होती हैं, उपकला उत्तक की बनी होती हैं। इट सर्व्स प्रोटेक्टिव, एब्जॉर्प्टिव एंड डाइजेस्टिव। ये क्या करता है? प्रोटेक्टिव, हमारी बॉडी को में प्रोटेक्शन का काम, एब्जॉर्प्शन का काम, क्या करता है? डाइजेशन इन फूड इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में, आंत में भोजन को पचाने का काम, एंड सिक्रीशन का काम, गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है? स्टमक में स्त्रवण करता है, सिक्रीट करने का काम एपिथेलियल उत्तक करता है। एपिथेलियल टिश्यू द्वारा यह काम किया जाता है। कौन सा काम? प्रोटेक्शन का, एब्जॉर्प्शन का, एंड सिक्रीशन का। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, इसके क्या टाइप्स होते हैं? पहला टाइप है हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। ये सेल्स कैसी होती हैं? कौन सी? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कैसी होती हैं? थिन एंड फ्लैट होती हैं। जो क्या करती हैं? फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग। क्या करती हैं? एक नाजुक लाइनिंग की, फॉर्म्स का एक नाजुक परत बनाने का काम करती हैं। द एसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वैमस एपिथेलियम। ये क्या करती है? अन्नप्रणाली, एसोफेगस में, एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ, मुंह की परत में जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम से ढकी होती हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम से कवर्ड होती हैं। दोबारा से देख लीजिए। द एसोफेगस, जो हमारी अन्न प्रणाली होती है, एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ, मुंह की जो परत होती है वह स्क्वैमस एपिथेलियम से ढकी रहती है, कवर्ड रहती है। स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। जो हमारी स्किन होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी स्क्वैमस एपिथेलियम ही करता है। स्क्वैमस एपिथेलियम के द्वारा ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट की जाती है। वो स्किन भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। द न्यूक्ली एंड दीज सेल्स आर फ्लैट। जो न्यूक्ली की कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के जो केंद्रक होते हैं वे कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए एग्जाम्पल्स। द सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, क्या? सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स, फेफड़ों के एल्वेलोई, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी, और लंग एल्वेलोई, फेफड़ों के एल्वेलोई, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जहाँ क्या होता है? पदार्थों के परिवहन, पदार्थों का ट्रांसफॉर्मेशन, substances occurs through the selectively permeable surface. There is a simple flat kind of epithelium. जहाँ क्या होता है? पदार्थों का परिवहन एक चुनिंदा पारगम्य सतह के माध्यम से होता है। एक क्या होता है? एक थ्रो सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस के माध्यम से होता है, एक सतह के माध्यम से होता है। वहाँ एक साधारण सपाट प्रकार का उपकला होता है। वहाँ क्या होता है? एक सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम स्क्वैमस के माध्यम से ही होता है। किस चीज़ का काम? ब्लड वेसल्स में और
मतलब रक्त वाहिकाओं में और फेफड़ों के एल्वेलोई में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, किसी भी पदार्थों का, सब्सटेंसेस का परिवहन का जो काम होता है वो एक सरफेस के माध्यम से होता है, एक सतह के माध्यम से होता है। और वो सतह कौन सी होती है? सिंपल फ्लैट एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमश एपिथेलियम। कौन सी होती है? सिंपल स्क्वैमश एपिथेलियम परत के ही द्वारा ये काम किया जाता है। यहाँ स्क्वैमा का मीन्स क्या होता है? स्क्वैमा मीन्स स्केल ऑफ स्किन। स्क्वैमा मीन्स क्या होता है? त्वचा पर हमारी स्किन पर धारियाँ, क्या होता है? धारियाँ, या कह सकते हो आप लाइन, क्या कह सकते हो? लाइंस। हमारी स्किन पर लाइन, स्क्वैमा का मीन्स क्या होता है? स्किन पर लाइंस। नेक्स्ट देख लेते हो, सेकंड है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। जो उपकला होती हैं उनकी कोशिकाओं क्या होती हैं? वो लेयर्स में अरेंज्ड होती हैं टू प्रिवेंट वियर एंड टेयर। जो हमारी कोशिकाओं की टूट फूट होती हैं उनको बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। कौन सी एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं? सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर। ये किसमें अरेंज्ड होती हैं? एक परत के रूप में व्यवस्थित होती हैं, एक परतों में व्यवस्थित होती हैं। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमश एपिथेलियम। इस उपकला को क्या कहा जाता है? इस ऊतक को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमश एपिथेलियम। उपकला स्त्रीकृत स्क्वैमश उपकला कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड है आपका, ये भी इस एपिथेलियम का ही पार्ट है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये कैसी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम करेक्टराइज्ड बाय क्यूब शेप्ड सेल। किस तरह की होती है? घन के आकार की कोशिकाएं होती हैं। इट इज़ फाउंड इन फॉर्म्स ऑफ लाइनिंग। ये कहाँ पाई जाती हैं? फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबवेल्स। गुर्दे की नलिकाओं में, द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियों में, वेयर इट फंक्शन इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो क्या काम करता है? अवशोषण का और स्त्रवण का काम करता है। जहाँ ये किस चीज़ का काम करती हैं? अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम करती हैं। सेल्स इन क्यूबॉइडल एपिथेलियल आर ऑफन अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर। जो हमारी घनाकार उपकला होती हैं, घनाकार उपकला में जो सेल्स होती हैं वे कैसी होती हैं? परत में व्यवस्थित होती हैं, लेयर्स में अरेंज्ड होती हैं। एंड देयर शेप प्रूव्स अ बैलेंस बिटवीन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन वेरियस ऑर्गन्स। जो क्या करती हैं? विभिन्न ऑर्गन्स के बीच स्त्रावण, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, अवशोषण प्रक्रियाओं के बीच एक बैलेंस बनाने का काम करती हैं। जो क्या करती हैं? ये किस में कैसी होती हैं? घनाकार जो हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स हैं जो किस में अरेंज होती हैं? सिंगल लेयर में, एक ही परत में व्यवस्थित होती हैं। और जो क्या करती हैं? विभिन्न ऑर्गन्स को शेप प्रोवाइड करती हैं और उनके बीच सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन के बीच एक बैलेंस को बनाए रखती हैं, एक बैलेंस प्रदान करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम। आयताकार कोशिकाएं, यह क्या कैसी होती हैं? स्तंभकार उपकला। कॉलमनर एपिथेलियम इज करेक्टराइज्ड बाय टॉल रेक्टेंगुलर शेप। ये कैसी होती है? लंबी आयताकार कोशिकाएं होती हैं। माइक्रोबली आर फाउंड ऑन इट्स सरफेस। इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? इसकी सतह पर माइक्रोबली पाए जाते हैं। These cells are often found in a single layer. ये सेल्स किस में पाई जाती हैं? सिंगल लेयर में, एक ही परत में पाई जाती हैं। एंड आर इन्वॉल्व्ड इन फंक्शंस सच एज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और ये किसके फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं? स्त्रवण एंड एब्जॉर्प्शन के फंक्शन में भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कॉर्नर मीनिंग पिलर लाइक, जिसका अर्थ क्या होता है? स्तंभ जैसा, एक पिलर के जैसा। क्या होता है? कॉर्नर का मीनिंग क्या होता है? पिलर लाइक एपिथेलियल उपकला होती है। ये कैसी होती है? एक स्तंभ के आकार की। इन
द रेस्पिरेटरी ट्रैक, श्वसन पंथ में द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज सीलिया, इसमें क्या पाया जाता है, एक सीलिया भी पाया जाता है, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जिसमें क्या होता है, एक बालों की तरह उभरा हुआ एक कोशिका होती है जो किसकी सरफेस पर पाई जाती है, एपिथेलियल सेल्स की उपकला कोशिकाओं के बाहरी सतह पर, आउटर लेयर पर पाई जाती है, किसकी तरह, बाल की तरह उभरी होती है, बाल की तरह एक प्रोजेक्शन होता है, बाल की तरह एक सतह होती है। दिस सीलिया कैन मूव, ये सीलिया क्या करती है, गति का काम करती है, मूव हो सकती है, एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, और इसका जो क्या करता है, ये म्यूकस को पुश करता है मूवमेंट में है, एंड देयर मूवमेंट पुशेस एंड सॉरी ये क्या करता है, मूव करने में हेल्प करती है, किसके, म्यूकस को, किसको, म्यूकस को, बल्कि उनको साफ करने में हेल्प करती है और उसको आगे की ओर धकेलती है, उसको क्लियर करती है। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इसको सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम भी कहा जाता है, रोमक स्तंभ उपकला भी कहा जाता है। सेकंड आपका आता है मस्कुलर टिश्यू, यहाँ आपके एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो गए हैं, अब हमारा सेकंड आता है मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशीय ऊतक। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट इलोंगेटेड सेल्स, ये कैसी होती है, लंबी कोशिकाएं होती हैं, ऑल्सो कॉल्ड मस्कुलर फाइबर्स, इसको क्या कहा जाता है, पेशी तंतु भी कहा जाता है। द टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए, हमारी शरीर की गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन, मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कोल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मसल में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल, जिसको क्या कहते हैं, संकुंचन प्रोटीन कहा जाता है, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, जो क्या करता है, संकुचन और विश्राम के कारण गति पैदा करता है, जिसका क्या काम होता है, जिसके मूवमेंट के जिसका क्या कारण होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कोज मूवमेंट, संकुचन और विश्राम के कारण गति पैदा करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर टिश्यू, जिसको हिंदी में धारीदार पेशी ऊतक बोला जाता है, इसको स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है, कंकाल पेशी ऊतक भी बोला जाता है, एंड इसको वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, स्वैच्छिक पेशीय ऊतक भी बोला जाता है। सेकंड है आपका नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, गैर धारीदार मांसपेशीय ऊतक, इसको स्मूथ मस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है, चिकनी मांसपेशी ऊतक भी बोला जाता है, और इसको इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है, अनैच्छिक मांसपेशी भी बोला जाता है। थर्ड है आपका कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, इसको हृदय पेशी भी कहा जाता है। तो देख लेते हैं, पहला हम देखते हैं धारीदार पेशीय ऊतक। द सेल्स ऑफ देयर टिश्यू appear like long cylindrical lines, ये क्या होती है, लंबी बेलनाकार लाइंस होती हैं इसमें, hence they are called linear, इसलिए यह रेखित पेशी भी बोली जाती है, रेखित ऊतक भी इसलिए इनको बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर क्या होते हैं, लंबी बेलनाकार लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइंस होती हैं, इसको इसलिए इसको लीनियर टिश्यू भी कहा जाता है। इट इज ऑलवेज अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प्स द बॉडी इन मूवमेंट, ये क्या होती हैं, हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती हैं और क्या करती हैं, हमारे शरीर को गति मूवमेंट में हेल्प करती हैं, गति में सहायता देती हैं। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन सेल्स, इसलिए इसको कंकाल कोशिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दीज आर फाउंड इन द ऑर्गन
ये कहाँ पाई जाती हैं? अंगों में पाई जाती है। ओवर विच वी हैव कंट्रोल, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री टिश्यू। यह जिन अंगों में पाई जाती हैं जहाँ पर हमारा नियंत्रण होता है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यह उन अंगों में पाई जाती है, इसलिए इसको स्वैच्छिक उत्तक वॉलेंट्री टिश्यू भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उन अंगों में पाई जाती है जिन अंगों को हम नियंत्रण कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड है आपका नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, गैर धारीदार मांसपेशी उत्तक। दे आर थिन एंड लॉन्ग। ये कैसी होती हैं? थिन एंड लॉन्ग होती हैं, लंबी और पतली होती हैं। बट डोंट हैव लाइंस, बट इनके अंदर क्या होती हैं? परंतु इनके अंदर रेखाएं या धारियां नहीं पाई जाती हैं। और स्ट्रिप्स और दैम ऑन दैम, हैंस दे आर कॉल्ड नॉन लीनियर मस्कुलर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अरेखित अरेखीय पेशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर लाइन और स्ट्रिप्स, रेखाएं और धारियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनको अरेखित पेशी नॉन लीनियर मसल्स कहा जाता है। देयर कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट हैपन एज पर अवर विश। इसका जो संकुचन होता है वो क्या होता है? हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। इसका संकुचन क्या होता है? वो क्या होता है? हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी विश के अकॉर्डिंग नहीं होता है। दीज बॉडी पार्ट्स विच वी डोंट कंट्रोल, वो पार्ट जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, आर मेड ऑफ नॉन वॉलेंट्री मसल्स। जो क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? किसके बने होते हैं? गैर स्वैच्छिक मांसपेशियों से बने होते हैं। कौन सी मसल्स? जिन मांसपेशियों का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, या जो मांसपेशियां हम अपनी इच्छा के अनुसार जिनसे काम नहीं कर सकते हैं। लाइक द फ्लो ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, जैसे आहार नाल में भोजन का प्रवाह। एंड द फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और आंतरिक अंगों की कार्य प्रणाली, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। हम इसे अपनी अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए क्या है? नॉन वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। गैर स्वैच्छिक या अस्वैच्छिक मसल्स मांसपेशियां कहलाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड है हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, हृदय मांसपेशी उत्तक। आवर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक टिश्यू। हमारा जो हृदय होता है वो किसका बना होता है? हृदय मांसपेशियों का, हृदय पेशियों का बना होता है। इट अकर्स इनसाइड द हार्ट एंड इट्स एक्शन इज इनवॉलेंट्री। ये क्या होते हैं? ये हमारे हृदय के अंदर होते हैं। हृदय इनसाइड द हार्ट होते हैं, एंड हार्ट होते हैं, एंड इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है। इनकी क्रिया क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। थर्ड आपका होता है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिम्युलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। तंत्रिका उत्तक क्या होती है? कैसी होती है? तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं उत्तेजित होने और उत्तेजना को शरीर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेजी से संचारित करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट होती हैं। नर्वस टिश्यू का क्या काम होता है? किसी एक मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम क्या करता है? नर्वस टिश्यू द्वारा किया जाता है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू से क्या बना होता है? हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, एंड नर्व्स, हमारी जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? नर्वस टिश्यू की, तंत्रिका उत्तक की बनी होती हैं। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स। इन सेल्स को क्या कहा जाता है? नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं और न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। अ न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी with a nucleus and cytoplasm from which long thin hair like parts arise। इसमें क्या होता है? इनके न्यूरॉन्स में एक कोशिका में
इसमें क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक नाभिक और साइटोप्लाज्म पाया जाता है इन सेल्स के अंदर, जो क्या होता है, एक लंबे पतले बाल की तरह होते हैं, जिसमें क्या होता है, लॉन्ग थिन हेयर होते हैं की तरह एक पार्ट्स होता है, एक हिस्सा होता है, किसकी तरह, लॉन्ग थिन हेयर जैसा एक पार्ट होता है, किसमें, हमारे न्यूरॉन्स में एक सेल में, हमारे कोशिकाओं की बॉडी में न्यूक्लियस, नाभिक और साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो क्या होता है, लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट होता है। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट। अक्सर क्या होता है, आमतौर पर क्या होता है, प्रत्येक न्यूरॉन में एक लॉन्ग पार्ट होता है, क्या होता है, एक लंबा भाग होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एक्सोन बोला जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है। एंड मैनी, कुछ शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं, कुछ शॉर्ट शाखाएं होती हैं, कई छोटी शाखाएं होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं उनमें क्या होता है, कुछ एक सिंगल लॉन्ग पार्ट्स होते हैं, एक लंबा भाग होता है, जिसको क्या कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है। लंबे भाग को क्या कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है। और कुछ छोटे ब्रांचेस होती हैं, कुछ छोटी शाखाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स बोला जाता है, उनको क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हो, फोर्थ है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ टिश्यू। ये क्या होता है, विविध समूह का एक उत्तक है, विविध समूह से, विविध ग्रुप से बना हुआ एक उत्तक है। डेट प्रोवाइड्स सपोर्ट, स्ट्रक्चर एंड कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। जो क्या करता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है, सपोर्ट, स्ट्रक्चर एंड कनेक्शन बनाता है डिफरेंट टिश्यू के बीच। जो क्या करता है, संयोजी उत्तकों का एक विविध समूह है, जो शरीर में विभिन्न उत्तकों और अंगों के बीच समर्थन, कनेक्शन, संरचना और एक स्ट्रक्चर को, एक संबंध को प्रदान करता है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के क्या प्रकार हैं, कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यह क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का एक संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कोल्ड प्लाज्मा। ब्लड में क्या पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा क्या कहा जाता है। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स gases, digested food, hormones and waste materials to different parts of the body। ब्लड का क्या काम होता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम, डाइजेशन ऑफ फूड को, भोजन को पचाने का काम, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स को डिफरेंट पार्ट्स में भेजने का, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम ब्लड का होता है। हिंदी में देख लेते हो, ब्लड में एक द्रव तरल मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसमें ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड के प्रवाह होने का क्या काम होता है, यह है गैसों को और भोजन को पचाने का काम, और हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम ब्लड द्वारा ही किया जाता है। अब सेकंड आपका आता है बोन्स, हड्डियां। बोन्स इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स क्या है, एक दूसरा प्रकार है कनेक्टिव टिश्यू का। क्या है, एक संयोजी उत्तक का दूसरा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है, उसका एक ढांचा बनाता है। हमारी बॉडी का एक ढांचा बोन्स के द्वारा ही बनाया जाता है।
इट ऑल्सो एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है, एंकर्स करता है मसल्स को सहारा देने का काम करता है, और शरीर के मुख्य अंगों को, शरीर के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करने का काम, उनको सहारा देने का काम भी बोन्स का ही होता है, बोन्स द्वारा ही किया जाता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये क्या है, एक मजबूत और गैर लचीला, नॉन फ्लेक्सिबल मतलब यह फ्लेक्सिबल नहीं होता है, उत्तक है। मतलब क्या है, बोन्स कैसी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और नॉन फ्लेक्सिबल जो लचीली नहीं होती हैं। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स डेट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। बोन्स किसकी बनी होती हैं, एक हार्ड मैट्रिक्स की बनी होती हैं, एक कठोर मैट्रिक्स की बनी होती है। और ये मैट्रिक्स किसका बना होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड का, जो किसका बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के यौगिकों का बना होता है। इट वर्क्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ये किस में काम करती हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन के में भी काम फॉर्मेशन को करने का भी काम करती हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के मूवमेंट को और प्रोटेक्शन का काम भी करता है। द सेल्स प्रेजेंट इट इन आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उसको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक लिगामेंट होता है, द लिगामेंट। अब देख लेते हैं लिगामेंट क्या होता है। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर। जब दो हड्डियां एक साथ मिलती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है। ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। जब दो हड्डियां एक अन्य प्रकार के संयोजी ऊतक द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं तो उसको लिगामेंट कहते हैं। द टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक। ये क्या होते हैं, अत्यधिक लोचदार होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। इसमें क्या होती है, इसमें काफ़ी ताकत होती है, काफ़ी मजबूत होते हैं। कंसिडरेबल स्ट्रेंथ इसमें पाई जाती है, किसमें, लिगामेंट में। लिगामेंट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स। लिगामेंट्स में क्या पाया जाता है, बहुत कम मैट्रिक्स पाया जाता है, बहुत कम मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है। एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। और ये किससे कनेक्ट होते हैं, बोन्स प्लस बोन से। किससे, बोन प्लस बोन से मिलकर क्या बनता है, लिगामेंट बनता है। किससे, बोन प्लस बोन को मिलाकर क्या बनता है, लिगामेंट बनता है। अब सेकंड देख लेते हैं, टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन। टेंडन्स किससे बने होते हैं, मांसपेशी से और हड्डियों से। किससे, मसल प्लस बोन इज इक्वल टू टेंडन। टेंडन किससे बने होते हैं, मसल और बोन को मिलाकर, बोन से मिलकर टेंडन बनते हैं। और बोन प्लस बोन किससे मिलकर बनता है, लिगामेंट। लिगामेंट से क्या मिलकर बनता है, बोन प्लस बोन। और मसल और को हड्डी से जोड़ने पर क्या बनता है, टेंडन बनते हैं। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू। टेंडन्स क्या होता है, रेशेदार, फाइब्रस होते हैं, फाइब्रस रेशेदार टिश्यू होते हैं। विच ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। जिसमें क्या होती है, ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, बहुत ताकत होती है, बहुत मजबूती होती है, बट फ्लेक्सिबिलिटी की सीमित होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम पाई जाती है। अब यहाँ भी देख सकते हो लिगामेंट कैसे बनता है, बोन और बोन से मिलकर, एंड बोन प्लस मसल्स को मिलाकर क्या बनता है, टेंडन। अब नेक्स्ट है हमारी, थर्ड है आपका कॉर्टिलेज। अनदर टाइप ऑफ कॉर्टिलेज टिश्यू। कॉर्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स। एक अन्य प्रकार के संयोजी ऊतक उपस्थिति में व्यापक दूरी वाली कोशिकाएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं, एक वाइडली स्पेस्ड सेल होती हैं, ये बहुत व्यापक दूरी वाली कोशिकाएं होती हैं। दिस सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। ये किसके बने होते हैं, कॉर्टिलेज किसके बने होते हैं, प्रोटीन और शुगर्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन और शुगर के बने होते हैं। कॉर्टिलेज स्मूथन बोन सरफेस एट जॉइंट्स। कॉर्टिलेज क्या करती है, उपास्थि क्या करती है, हड्डियों को चिकना बनाती है।
हड्डियों के जोड़ को चिकना बनाने का काम कार्टिलेज द्वारा होता है। सॉरी। एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। ये किस में पाए जाते हैं? नोज में, नाक में, कान में, ईयर में, श्वास नली में और लैरिंग्स में, स्वर यंत्र में मौजूद होती हैं, क्योंकि वे क्या होते हैं? बहुत मुलायम वहाँ की स्किन होती है। द लिविंग सेल्स प्रेजेंट इन कॉर्टिलेज आर कोल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स। जो हमारे कॉर्टेज में लिविंग सेल्स पाई जाती हैं, जीवित सेल्स पाई जाती हैं, उनको कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या कहा जाता है? उनको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है। किसको? जो हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स पाई जाती हैं, जो कॉर्टिलेज में लिविंग सेल्स पाई जाती हैं, उनको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर संयोजी उत्तक, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्किन और मसल्स के बीच पाए जाते हैं। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन द बोन मैरो। और कहाँ पाए जाते हैं? रक्त वाहिकाओं, तंत्रिकाओं के आसपास और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। एरियोलर संयोजी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? स्किन एंड मसल्स के बीच, अराउंड द ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाओं के आसपास, तंत्रिकाओं के आसपास और संयोजी मज्जा में, और वो बोन मैरो में पाए जाते हैं। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। इसका क्या काम होता है? जो ऑर्गन्स के बीच स्पेस होती है, खाली जगह होती है, उसको भरने का काम, अंगों के भी अंदर की जगह को भरने का काम। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंगों को सहारा देने का काम। एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, और उत्तकों की मरम्मत को में मदद करने का काम एरियोलर टिश्यू का होता है। नेक्स्ट है आपका एडिपोज टिश्यू, वसा उत्तक। इसको फैट टिश्यू भी कहा जाता है। एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। एडिपोज टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच, और बिलो द स्किन के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाए जाते हैं। कौन? एडिपोज टिश्यू। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। ये जो टिश्यू होते हैं किससे भरे होते हैं? वसा के ग्लोब्यूल्स से भरे होते हैं, फ्लैट ग्लोब्यूल्स से भरे होते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। इसमें जो वसा का भंडारण होता है, फैट का जो स्टोरेज होता है, उसका क्या काम होता है? वो एक इंसुलेटर की तरह भी काम करती है, एक इंसुलेटर के रूप में भी कार्य करने का काम करती है। कौन? जो इसमें फैट का जो स्टोरेज होता है। तो आपका ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप प्लीज़ बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए, और क्लास को अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।